दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी जी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को हवा देने में लगे हैं और अपने प्रयास से वह यह साबित करना चाहते हैं कि इस देश में वोट चोरी हो रही है। लगातार जो भाजपा की सरकारें या प्रदेशों में बन रही हैं या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उसका कारण यह नहीं है कि जनता उनको अपना मत देकर चुन रही है, बल्कि वह यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका माध्यम वह वोट चोरी है जो कि भाजपा करवा रही है इस देश में। लगातार वह यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो सरकार इस देश में बन रही है भाजपा की, वह इलिजिटिमेट है, यानी वह झूठ की बुनियाद पर बनी हुई सरकार है। लगातार वह देश के युवा वर्ग को जेन जी शब्द से संबोधित कर रहे हैं। जब से नेपाल में तथाकथित जेन जी क्रांति हुई है, उसी समय से राहुल गांधी इस शब्द को लगातार पकड़े हुए हैं और अब प्रियंका जी भी कुछ इसी तरह का काम करने में लग गई हैं। दोस्तों, जब भी राहुल गांधी जी से इस विषय में यह पूछा जाता है कि ये अब आपके पास यदि पुख्ता सबूत हैं तो क्या आप इस विषय में कोर्ट जाएंगे, अदालत की शरण में जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी बड़ी खूबसूरती से इस सवाल को टाल जाते हैं। अभी 2 दिन पूर्व जो अपना वो तथाकथित हाइड्रोजन बम लेकर आए, हालांकि उसमें उन्होंने बातें तो वही सब की जो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर एक प्रेजेंटेशन दिया और फिर वही राग अलापा। उनके प्रेजेंटेशन के दौरान एक पत्रकार ने उनसे दोबारा से प्रश्न किया कि यह अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो क्या आप अदालत की शरण में जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो वह इस सवाल को दोबारा से टाल गए, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, गोल मटोल बातें करते रहे। दोस्तों सवाल यह है कि जब देश में एक आम आदमी को कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है तो वह अदालत की शरण लेता है, उसका दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अदालत वह आखिरी दरवाज़ा है जहां से किसी व्यक्ति को न्याय की उम्मीद होती है। लेकिन राहुल गांधी लगातार अदालत से क्यों बच रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी का उद्देश्य असल में वह जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यह नहीं है। राहुल गांधी जी का उद्देश्य इसके पीछे कुछ और है और राहुल गांधी के पूरे गांधी परिवार का उद्देश्य कुछ और है। चूँकि गांधी परिवार का लंबे समय से इस देश की सत्ता पर कब्जा था और उनको यह लगने लगा था कि इस देश की जो सत्ता की जागीर है वह उनकी पैतृक है, लेकिन लंबे समय के बाद उनका यह भ्रम टूटा तो उन्होंने दोबारा से सत्ता पाने के लिए तमाम तरीके से प्रयास किए और जब उनके यह सारे प्रयास निष्फल होते दिख रहे हैं तो वह अब एक फेक नैरेटिव के माध्यम से देश की सारी संस्था को वैश्य दिखाना चाहते हैं और किसी भी तरीके से वह इस देश की समाज को, इस देश की युवा पीढ़ी को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस देश में अराजकता फैले और इस अराजकता का लाभ उनको मिल सके। वह दोबारा से किन्हीं विदेशी शक्तियों के माध्यम से देश में अराजकता पैदा कर दोबारा से सत्ता पर आसीन हो सकें, उनका सारा प्रयास बस यही है। इसीलिए ऐसे नेताओं से, ऐसे तथाकथित देश में अराजकता फैलाने वालों से सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को भी इस बात की आवश्यकता है कि यह जो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है, जो तत्व भी इस देश में, जिस तरह के तत्व सक्रिय हैं, देश में एक अराजक स्थिति लाना चाहते हैं, उन पर सरकार सख्ती से कदम उठाए और सख्ती से उनसे निपटे। धन्यवाद, नमस्कार।